Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को वो आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है एट ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इट्स ऑलमोस्ट ओवर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज योर वाइब्रेशन इज राइजिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो भी फैसले बनाने हैं फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसले बनाने हैं और अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन आपको महसूस होती है तो पास्ट में जब आपने ऐसे ही कुछ फैसले बनाए थे उन फैसलों को अपने दिमाग में लेकर आइएगा, उन्हें रिव्यू कीजिएगा, कहाँ पर किस तरह का डिसीजन बनाने से आपको सक्सेस मिली है। कल के दिन पर आपको अपने आप की सराहना करने का मौका मिलेगा। कल आपको कुछ ऐसी सक्सेस मिलने वाली है जिसमें आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी तक आपने पेशेंस रखा है और अब आपको आपके पेशेंस का मीठा फल कल के दिन पर मिलने जा रहा है। फ्यूचर के जो भी डिसीजंस बनाएंगे उसमें भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, कल के दिन पर यहाँ पर मुझे आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ को आप बहुत लगन से करने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आप अपने करियर के अंदर किसी तरीके का कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। कल के दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आपके करियर में कल एडवांसमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये एनर्जीज है। और कल के दिन पर आप अगर किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उस पर डीपली रिसर्च करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एट ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से तो कॉन्फिडेंस अपना गेन करने की कोशिश करेंगे पर बाहर की जो एनर्जीज है ना वो आपको बांधने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अब हम नो मून की तरफ को बढ़ रहे हैं। कल नो मून है तो उसमें फिर आपको इस तरह का ट्रैप फील होना, इमोशनली थोड़ा लो फील होना, वो एनर्जीज रहने वाली हैं। बट आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो आपको यही कहेगी कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर भी हम अटके नहीं हुए हैं। लेकिन आप अपने आप को कहीं कहीं जगह पर ट्रैप्ड फील कल के दिन पर कर सकते हैं। अपने दिमाग में एक चीज़ लेकर चलिएगा कि अपनी लाइफ के अंदर
आप अगर कहीं पर अटके हैं या चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपको नई हाइट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तब आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली गेन होगा। कल के दिन पर आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर आपके घर परिवार में कुछ गड़बड़ हो रही है, करियर में बस अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं होगा। उस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर मेडिटेशन करेंगे तो ये इमोशनल ड्रेनेज की जो सिचुएशन है ये कंट्रोल हो जाएगी। कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपको असेंशन का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने आप को यही क्रिटिसाइज करते जाएंगे कि हमें ये चीज़ करने का मौका नहीं मिला, हमें पास्ट में वो चीज़ करने का मौका नहीं मिला, तो वो ड्रेनेज अपने आप से फील होती है। ये आप कभी भी सोच लीजिए। पास्ट को जब आप इस तरह से देखते हैं ना कि मैंने ये चीज़ नहीं की, मुझे इस चीज़ का मौका ईश्वर ने नहीं दिया, सबकी ज़िंदगी तो बहुत नॉर्मलाइज चल रही थी, मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा हो रहा था, तो वो ड्रेनेज अपने आप से फील होनी शुरू हो जाती है। तो आपको इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहना है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको एकदम से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। वो अनएक्सपेक्टेड टाइम पर कोई अपॉर्चुनिटी का आपके सामने इस तरह से आना आपके मन में बहुत सारी शंकाएं तो पैदा करेगा, लेकिन आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। आपको जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी लाइफ के अंदर एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, आपका ऑरा कैरिज्मेटिक होगा, लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा कल आपको महसूस होने वाली है। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपके घर परिवार की एनर्जीज अच्छी चलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। घर परिवार में ऐसी कोई टेंशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, जो कुछ भी आपके पास है उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई काम आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो कल वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मैरिज की एनर्जीज मुझे चैनलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपकी शादी कल के दिन पर फिक्स हो। ठीक है, और आपके घर परिवार की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल आप मुझे कुछ जगल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इस जगलिंग एनर्जी की वजह से आपको स्ट्रेस फील होगा। एकदम से इतने सारे मल्टीपल काम्स आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको खुद के ऊपर शंका रहने वाली है। लेकिन आप अगर अच्छे से मैनेज करें तो आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आपको अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और जो कुछ भी आप करते हैं उसके अंदर आपको फन वे में वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने आप को वक्त दीजिएगा, अकेले में आपको टाइम स्पेंड करना है और डिवाइन को थैंक यू कहना है उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको अभी तक मिली हैं। चाहे वो पेन है, चाहे वो हैप्पीनेस है, आपको हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कहना है। जो भी चीज़ें आपको आज तक मिली हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही आपको मिली हैं। अगर चैलेंजेस का सामना किया है ना आपने, तभी ईश्वर की मर्जी से ही किया है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएँ। कल के दिन पर आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के पाथ पर चल सकते हैं। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिएगा, अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। शांति आपको बाहर नहीं मिलेगी, वो शांति आपके अंदर ही है। वो तभी मिलती है जब हम अपने साथ कुछ वक्त स्पेंड करते हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो उन्हें ध्यान से देखिएगा, किस चीज़ को पहले करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को बाद में करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को आपको जल्दी अटेंशन देनी है, किसको आप थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हैं, बट आप सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी का अच्छा सा इस्तेमाल कीजिएगा, यूनिडायरेक्शनल होकर आगे की ओर बढ़िएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जो कल की एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी आपके अपने कंट्रोल में भी हैं।
इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कल के दिन पर मेडिटेशन करेंगे तो आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके रिगार्ड में आपको कुछ इंसाइट्स आ सकते हैं। तो अपनी सोल के साथ आपको गहरा कनेक्शन बनाना है, कल के दिन पर मेडिटेशन नहीं करनी है। आपकी लाइफ का कोई साइकिल कल के दिन पर खत्म होने जा रहा है। आप अगर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो बहुत जल्द आपकी वो मुसीबत सॉल्व हो जाएगी और आप अपने ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ पाएंगे। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कल के दिन पर अपनी वाइब्रेशंस को राइज करना है आपको, उसको लो एनर्जीज की तरफ को नहीं लेकर जाना है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं आपको ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। 12 पोर्टल स्पिरिचुअलिटी का पोर्टल है, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी अब। ठीक है, अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होने वाली है। अगर आप इसे इसी तरीके से सोचते जाएंगे कि नहीं नहीं अब कुछ और लो होने जा रहा है, तो इस पोर्टल का अच्छा इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा मैसेज मिलेगा जिससे आपको ये फील होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों को ही बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, आपको दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको भी देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए कल के दिन पर। ओके, सो आई होप आपको ये भी गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आप मॉर्निंग में सुबह नहा धोकर शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल अर्पित कीजिए। जैसे भी आपके घर में आपके परिवार में ट्रेडिशन है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, आप उस तरीके से जल चढ़ा सकते हैं। शिव जी को आप वाइट कलर के फ्लावर्स अर्पित कीजिए, वाइट कलर की मिठाई अर्पित कीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके जीवन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, आपका जो तन मन और धन तीनों संपन्न रहे। ठीक है, इस तरह से आप प्रार्थना कीजिएगा और मनन आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक इच्छा है तो आप संकल्प लेकर कल 11 शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप शिव चालीसा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प लेकर आप 11 ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं तो घर पर कर सकते हैं। कल के दिन पर आप वाइट कलर की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, वाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, वाइट चंदन की लकड़ी जो छोटी सी होती है आप उसका दान कर सकते हैं। इससे आपका चंद्र जो है वो मजबूत होगा और जिनका चंद्र मजबूत होता है उन्हें एंजाइटी की, डिप्रेशन की, मेंटल टेंशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा की पोजीशन 6th 8th या 12th हाउस की है, आपको व्हाइट रंग की चीज़ों का दान नहीं करना है। उससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी मेंटल टेंशन्स बल्कि बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ओके, सो ये भी आई थिंक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कल के दिन पर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर जाते हैं तो आप वाइट या बेबी पिंक कलर के कपड़े डालकर जाइए, चंदन का टीका लगाकर जाइए या फिर वाइट कलर का रुमाल अपने पास रख लीजिए, आपके काम अवश्य बनेंगे। कल के दिन पर मून वाटर चार्ज नहीं करना है क्योंकि हम नो मून की तरफ को बढ़ रहे हैं। इस टाइम पर मून की इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो मून वाटर चार्ज करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।